जो हमारा टॉपिक है वो मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसमें क्या देगा, वो हमें कोई सर्कुलर कोयल देगा और उसकी अक्ष पर मान लो r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होगा और वहां मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे बनेगी कहानी, ये मान लो कोई आपका सर्कुलर कोयल है आपकी, ठीक है, बना देते हैं और थोड़ा सा सही से। और इसकी रेडियस स्मॉल ए है, सेंटर इसका, ये सब गिवन है बच्चों। ए आपको गिवन है इसकी रेडियस, और इसमें करंट फ्लो हो रही आई। क्या फ्लो हो रही बच्चों? करंट आई करंट इसमें फ्लो हो रही है, सपोज करो। और इसके सेंटर से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर, अक्षीय पोजीशन पर मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, सपोज ये जो हमारी कोयल है बच्चों, स्मॉल एलिमेंट से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? स्मॉल एलिमेंट से। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट, और यहां पर इसकी लेंथ मान लो कितनी है, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में एक ए डैश बी डैश एलिमेंट है, इसकी भी लेंथ इतनी है। सभी जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स है सबकी लेंथ डेल है। और बच्चों पहले मैं ये निकालूंगा कि जो ए बी है, इस स्मॉल एलिमेंट ए बी की वजह से इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, आर। ये एंगल कितना है बच्चों? सिमिलरली यहां से भी ये एंगल कितना होगा? और मुझे इस स्मॉल एलिमेंट ए बी के कारण जो है, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, और वो है मान लो डेल बी। क्या है बच्चों? और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पी क्यू, पी क्यू डायरेक्शन में चला गया। अब ए डैश बी डैश की वजह से ये भी मान लो स्मॉल आर है, तो किस डायरेक्शन में आ गया मान लो? पी आर। तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि ये डेल बी कितना है। क्या निकालना है? डेल बी की वैल्यू। तो आप मुझे ये बताओ बच्चों, स्मॉल एलिमेंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी, यानी मुझे निकालना मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा ना इतना? ये बोर्ड दिखना चाहिए बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट और वो क्या लिया है आपने? डेल बी। तो कैसे निकलेगा? बाई बायो सेवर्ट लॉ से बताओ बच्चों। म्यू नॉट अपॉन आई डेल एल साइन 90 अपॉन में कितना? आर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर डेल बी की वैल्यू बनेगी प्यारे बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल अपॉन, और सिमिलरली ड्यू टू ए डैश बी डैश, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट
क्या होगा बोलो, वो भी यही होगा, म्यू नोट अपॉन पी भी लिख दो, आई डेल एल अपॉन, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी बच्चों P2, और इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर होगी, P2, लेकिन आपने कहा गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन एक की डायरेक्शन इधर, एक की इधर, ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो जब स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं, इसके कंपोनेंट में। तो हम इसे कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे सुनिए ध्यान से। ये डेल भी यहां से हटेगा, ये एंगल भी कितना होगा, ये वाला, और ये एंगल भी, तो इधर तो बनेगा डेल बी कोस एल्फा, और इधर क्या बनेगा भाई, डेल बी कोस एल्फा, और ये डेल बी साइन एल्फा, और इधर को भी डेल बी साइन एल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, ये इधर को डेल बी साइन एल्फा, क्योंकि यहाँ एंगल एल्फा नहीं है, जिधर एल्फा है उधर कोस होगा, जिधर एल्फा नहीं है उधर क्या होगा, साइन। अब आप यहाँ देख रहे हो बच्चों, जो आपके वर्टिकल कंपोनेंट है डेल बी कोस एल्फा, डेल बी कोस एल्फा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जबकि जो आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डेल बी साइन एल्फा, ये ऐड हो जाएंगे। जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे किस पॉइंट पर, पी पर, ड्यू टू सर्कुलर कोयल या लूप। क्लियर है कहानी। तो अब हम क्या निकालेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर कोयल। बताओ B बनेगा ना भाई, क्या बनेगा बोलो, और इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डेल बी साइन। अब आप क्या होगा जी, साइन एल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों साइन एल्फा जो निकलेगा यहां से, उसकी वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी A अपॉन, अरे बताओ बात गलत है सही है, तो B की वैल्यू क्या बनेगा, डेल B की वैल्यू रखो, म्यू नोट 4 पाई आई डेल एल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन एल्फा की वैल्यू, बताओ बात गलत है या सही है भाई, दिख रहा है यहां तक, यहां लिख दूं, तो B इक्वल क्या बनेगा बोलो, म्यू नोट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन। अब आप मुझे बताओ, ये स्मॉल एलिमेंट डेल एल है और पूरे की लेंथ निकालनी, तो इसकी सरकमफ्रेंस बनेगी या नहीं, तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन डेल एल की वैल्यू होगी 2 पाई, तो B क्या बनेगा बच्चों, म्यू नोट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई। बताओ पाई से पाई 2 2 जाओ, तो क्या बनेगा, B इक्वल म्यू नोट आई ए स्क्वायर अपॉन 2R। भाई पाई तो कट गया ना भाई, कैंसिल हो गया ना ये तो। अब देखिए भाई, सिंस आप ट्राइंगल ले लो OAP, OAP
पी में। अब बताओ भाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? पाइथागोरस थ्योरम से तो आर की वैल्यू क्या बनेगी? प्लस की पावर, तो इसलिए बी की वैल्यू क्या होगी भाई? म्यू नोट आई अपॉन 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन, तो कोई दिक्कत तो नहीं भाई। अब हम क्या करेंगे, अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस कोयल इज कैपिटल एन, यानी नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो, कितने हो बच्चों? भाई ये तो एक सिंगल टर्न्स है, ऐसे आपके 100 भी हो सके, 1000 भी हो सके। दिख रहा है या नहीं ये? तो बताओ बी क्या बनेगा? म्यू नोट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस की पावर, ये हमारा इसका बी की वैल्यू है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है भाई।